मुझे यूके आके हो गया है टोटल आज 45 डेज। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कैसा रहा मेरा ये एक्सपीरियंस और मुझे क्या लगता है कि मैं और या आप अगर यहाँ स्टार्टिंग में आते हैं तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और मैंने इन डिसीजन के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं, और यहाँ पे कैसा वर्क लाइफ डिफरेंस है, क्या लाइफ में चेंजेस आएंगे और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इन 45 डेज का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट आउट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विथ लेट्स गेट आउट। तो पहला मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो घर को लेकर है। मैंने इंडिया में ही रह करके यहाँ पे ऑलरेडी घर रेंट पे बुक कर लिया था। ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। अगर मैं घर वहां नहीं बुक कर पाता तो यहाँ होटल और एयरबीएनबी में लोग बिक जाते। यहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपया हर महीना एयरबीएनबी में देना पड़ता और बहुत मुश्किल था वहां से यहाँ ऑन होटल सरवाइव करना। तो एक तो अच्छी चीज ये हुई कि मैंने घर ऑलरेडी बुक कर लिया था इंडिया से ही, और मैं ऑलमोस्ट घर देख चुका हूँ 20 व्यूइंग मैंने कर चुकी है पर्थ के अंदर, जो कि स्कॉटलैंड में है, एडिनबरा से 48 माइल्स दूर। 20 व्यूइंग करने के बाद भी मुझे अभी तक घर नहीं मिला है। ये मेरा बिगेस्ट पेन है। और मैं जहां रह रहा हूं वो छोटा सा शहर है ऑक्टरैडर। शहर क्या गांव है यहाँ पे। तो इस गांव में मैं रह रहा हूं पिछले 45 डेज से, और यहाँ से कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको यहाँ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो 20 व्यूइंग करने के बाद भी घर नहीं मिला है, और मैंने हर घर में अप्लाई किया है, वो भले 2000 पाउंड का भी क्यों नहीं हो, वो भी मैंने अप्लाई करके देख लिया। और व्यूइंग के लिए कॉल नहीं आता है, या व्यूइंग करने के बाद भी आपको मुश्किल है यहाँ पे घर ढूंढना। एक घर के ऊपर 20 लोग एक दिन में व्यूइंग कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं और किनको घर मिलना बहुत मुश्किल है। घर के बारे में ही कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो बहुत ही मुश्किल है आपको घर यहाँ पे मिलना, क्योंकि इंडियंस के साथ यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर अंग्रेज कोई यहाँ पे है, या फिर यूके का सिटीजन है, या फिर यहाँ पे जो गोरे लोग हैं वो अगर व्यूइंग करते हैं तो उनके घर मिलने के चांसेस ज्यादा है। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपके घर मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मेरे हिसाब में तो नील ही है, क्योंकि 1.5 महीना से हम व्यूइंग कर रहे हैं और हमको घर एक भी नहीं मिला है। सेकेंड पॉइंट है गाड़ी का सीन यहाँ पे है कि यहाँ 1500-2000 में आपको ऑडी BMW भी मिल जाती है। लेकिन 1500-2000 देने के बाद भी जो इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर आप इंडियन है तो कोई भी, अगर यूके नेशनल्स नहीं है, ईयू का भी कोई अगर आदमी यहाँ पे आता है और उसके पास अगर यूके का लाइसेंस नहीं है, तो जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो आप समझ लीजिए इक्वल टू गाड़ी का वैल्यू। अगर 1500 का गाड़ी लिए हैं तो आपको 1000 पाउंड का इंश्योरेंस आराम से लग जाएगा। तो उसी हिसाब से आप उसी रेशो में कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आप 5000 का गाड़ी लेते हैं तो 4000 पाउंड आपको इंश्योरेंस में लग सकता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है आपको इंडिया से। इंडिया में तो 5 लाख की गाड़ी लेंगे तो ज्यादा तो 15,000-20,000 रुपए इंश्योरेंस का लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, गाड़ी के वैल्यू के ऊपर और आपका लाइसेंस कितना पुराना है। यूके वालों के लिए तो बहुत कम है इंश्योरेंस, लेकिन अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी नॉन यूके कंट्री से आ रहे हैं तो आपको गाड़ी के वैल्यू के जितना ही आपको इंश्योरेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। गाड़ी के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं आपको आगे पिन कमेंट में यहाँ आई बटन में दिखा दूंगा कि गाड़ी यहाँ पे कैसे खरीद सकते हैं आप। तो गाड़ी खरीदने के बाद भी इसमें बहुत कुछ पंगा है यहाँ चलाने के लिए। गाड़ी आपने इंश्योरेंस करा लिया, उसके बाद भी आपको MOT ये सब करने में भी बहुत दिक्कत है। गाड़ी को लेकर के ही मैं आगे प्रॉब्लम बताता हूँ कि ये जो गाड़ी मैंने ली थी 1500 पाउंड की ऑडी A6 मैंने खरीदी थी 2008 मॉडल, और वो चली हुई थी 1,70,000 माइल। तो वो पड़ी थी मुझे 1500 की। तो 1500 पाउंड में लेने के बाद मैंने 1000 रुपए इंश्योरेंस में डाले। और उसके बाद भी एक चीज यहाँ पे होती है MOT। तो MOT का बहुत बड़ा दिक्कत है, और यहाँ पे सब चलता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ लीगली वे से ही सब लोग लीगली MOT करा रहे हैं। 2008 की गाड़ी का MOT पास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ लोग भी फर्जी MOT करा करके लोग गाड़ी बेच देते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखें और गाड़ी वैसी खरीदे जिसका MOT सबसे दूर हो। अगर ऐसा नहीं है तो उसका बोलिए कि सीधा MOT करा के दीजिए हमको विद इन दैट पर्टिकुलर डे, ताकि आप 1 साल तक उसको टेंशन फ्री होकर गाड़ी चला सके। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे जो महंगाई को लेकर के, आपको लग रहा है कि आपका पैकेज इंडिया में 20 लाख है और यहाँ आके 40 लाख 50 लाख 60 लाख हो गया। तो अब ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। यहाँ का जो खर्चा है आप मान के चलिए इंडिया से 5 गुना है कम से कम। अगर आप इंडिया में कोई चीज 1000 रुपए की खरीद रहे हैं तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे 5000 रुपए की पड़ेगी। आप खाने का सामान ले लीजिए, घूमने की जगह ले लीजिए, होटल्स ले लीजिए,
कुछ भी आप खरीदने वाले हैं तो इंडिया में जैसे कि आप 20 रुपए का आप गुड डे का पैकेट लेके आते हैं तो यहाँ 100 रुपए का है। सिंपल। वैसे कोई भी चीज आप उठा लीजिए, आप पानी की बोतल उठा लीजिए, बर्तन धोने का साबुन उठा लीजिए, चिकन, जो भी आप फ्रोजन आइटम उठा के लाते हैं, पिज्जा हो गया या बाहर से आप कुछ खाना मंगाते हैं, जैसे मान लीजिए जोमेटो से खाना आप 400-500 रुपए में 2 लोगों का मंगा लेते हैं, यहाँ सीधा उसका 5 गुना कर दीजिए, 2500-3000 रुपए में 2 लोगों का खाना आएगा। इससे सस्ता यहाँ कुछ नहीं है। तेल सस्ता है, लेकिन वही तब फर्क पड़ेगा जब आपके पास खुद की गाड़ी हो। बाकी अब महंगाई देख लीजिएगा तो आपको हर चीज कॉस्टली रहेगा यहाँ पे, इवन विथ यूके सैलरी। अगर आप यूके में आपको 50 लाख भी मिल रहा है तो यहाँ पे मंथली मान लीजिए 4000 पाउंड आपको मंथली इन हैंड अगर आ रहा है तो सब कुछ वहां से 5 गुना महंगा है। तो ये चीज सोच के रखिएगा, यहाँ हर चीज जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, रेंट, खाना, घूमना, बाहर का खाना, ग्रोसरीज, होटल्स, रेंट, सब कुछ 5 गुना है कम से कम। अगर आप बाहर से कुछ अलग जगह पे रह रहे हैं, जैसे कि मैं रह रहा हूँ किसी गांव में, तो यहाँ मुझे 6 गुना सब कुछ पड़ता है ऑलमोस्ट। रेंट थोड़ा कम है, रेंट जैसे मेरा कि 800 पाउंड है, तो 800 पाउंड के हिसाब से ठीक है। बाकी अब जैसे जैसे सिटी के अंदर जाइएगा वैसे वैसे रेंट जो है वैसे इसी तरह से इन्फ्लेट होता जाता है। जैसे कि 800 पाउंड में आपको एडिनबरा में हो सकता है कि एक रूम मिले रहने के लिए, आप जोड़ सकते हैं। इंडिया 15,000, 20,000, 25,000 में अच्छा 2 BHK रूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको 80,000 रुपए कम से कम देना पड़ेगा। तो 5 गुना मान के चलिए भैया, यहाँ 5 गुना महंगा रेंट है। हाँ, कुछ चीजें सस्ती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, वो सब जगह, मोबाइल्स, हेडफोन्स, HDMI केबल, टीवी, आयरन, ये सारी चीजें का रेट कम है। क्योंकि यहाँ लेबर इतना ज्यादा महंगा है, इसलिए जो भी चीज आप यहाँ पे खरीदते हैं उन सब चीज का दाम, इवन सर्विसेज, जो गाड़ी की सर्विसिंग आप कराते हैं इंडिया में 15-20 हजार रुपए में, यहाँ कम से कम आपको, हमने जो पे किया 300 पाउंड लिया था वो सर्विसिंग का, हेल्फवर्ड्स करके, तो वो 300 पाउंड में यहाँ पे मिनिमम सर्विसिंग का आपको लगता है। हम लोग बोलते हैं 140-150 पाउंड में, लेकिन वो बस तेल चेंज करके देते हैं, कोई सर्विसिंग नहीं करते हैं। तो मिनिमम मान के चलिए 250 से 300 पाउंड आपको गाड़ी का सर्विसिंग में लगना ही लगना है। चौथी बात करते हैं सुंदरता। हाँ, सुंदर तो है सिटी, बहुत अच्छा सुंदर कंट्री है, हर सिटी सुंदर है, हर जगह पहाड़ है, हर जगह आपको झरने, आपको ब्यूटीफुल लैंडस्केप, पहाड़, उसके ऊपर पूरी हरियाली। मैं आपको बैक व्यू करके दिखा सकता हूँ कि कितनी हरियाली है यहाँ पे। छोटे छोटे घर हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर से ऊपर कोई भी घर नहीं मिलेंगे। जितना भी ब्यूटी है यहाँ पे, जो जितना भी लैंडस्केप है, वो छोटे घरों की वजह से पूरा दूर तक वो आपको पहाड़ दिखता है, पूरे दूर तक आप जा सकते हो, आपका व्यू जहां तक दिखता है वो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन सेम चीज को अगर हम इंडिया में कंटिन्यू करते हैं तो इंडिया में इससे भी प्यारी प्यारी जगह है। ऐसा नहीं है कि इस कंट्री जो है बहुत सुंदर है और आपको ऐसे व्यू अपने कंट्री में नहीं मिलेंगे। अपने यहाँ पे बस खाली थोड़े लोग कम दिखे आपको, और वहां पे जितने भी पानी की बोतलें हैं, जो कचरा है, चिप्स के पैकेट हैं, उनको हटा दीजिए, सबको डस्टबिन में डालिए। तो सिटी जो है, वो जो भी घूमने वाली जगह है, वो सब आपको यहाँ से भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। इंडिया में जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं, कूर्ग, कोडाईकनाल, मनाली, मुन्नार, शिमला, आप दार्जिलिंग चले गए, नॉर्थ ईस्ट चले गए, तो जो वहां पे आपको ब्यूटी दिखती है वो यहाँ से बहुत ही बेटर है मेरे हिसाब से। कुछ लोग हो सकता है कि एग्री नहीं करे मेरे से, लेकिन मुझे इंडिया की ब्यूटी यहाँ से ज्यादा अच्छी लगी। बस खाली वहां पे लोग जाता है, थोड़ा गंदगी जाता है, लोग वहां पे सामान वान कचरा जो है वो रोड पे फेंक देते हैं, इसके वजह से वहाँ गंदगी ज्यादा है। बट लेकिन आप मान के चलिए प्रिटी है और अपना कंट्री भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर्पसली अगर आप सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, हमको कोई वर्थ नहीं लगता है यहाँ पे ऐसे आके घूम के, लंदन जाइए, घूम के वापस चले जाइए, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि यहाँ स्पेशली घूमने के लिए आना चाहिए। अपना कंट्री बहुत सुंदर है। खर्चे की बात करते हैं, यहाँ सर एक कहीं भी घूमने जाओ 60,000-70,000 रुपये आराम से घुस जाता है। वहाँ पे इंडिया में अगर आप 20,000-25,000 रुपये लगा के जाए तो आराम से 3-4 दिन कहीं भी आप बिता के आ सकते हैं। 5वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, यहाँ पे आपको सब कुछ A to Z, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक हर कुछ खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं कि आप सब कुछ खुद से करने को रेडी हैं, आपका स्वागत है इस देश में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खाना खुद से नहीं बना सकते, बर्तन खुद से नहीं धो सकते, झाड़ू, कटका, गाड़ी चलाना, इवन अगर आपको गाड़ी धोना है, यहाँ पे रूम साफ करना है, यहाँ पे जो भी आपको करना है, प्लम्बिंग, पेंटिंग, आपको कुछ फिक्स करना आना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, सब कुछ आपको आना चाहिए।
अगर आप यहाँ पे कुछ भी खराब होता है तो आपको खुद से रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लोग नहीं मिलेंगे। आप पैसा फेंकिएगा तो भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक भी आदमी अगर इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आएगा, एक वो बल्ब लगाएगा, 200 पाउंड लेके जाएगा। यहाँ ऐसा है यहाँ सीन। आपको हाउस हेल्प भूल जाइए मिलेगा। हाउस हेल्प के लिए आपको 20 पाउंड या बेयर मिनिमम 15 पाउंड पर आवर देना ही पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत बढ़िया बात है। विजय माल्या है 13-14 हजार करोड़ रुपया लेके आया है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 4,000 3,500 के सैलरी में है। आप सोचिए कि मेड रख लें और बाहर से सामान ले आए, तो आपसे नहीं हो पाएगा। ग्रोसरी आपको खुद से लानी पड़ेगी, खुद से फ्रिज में सामान डालना पड़ेगा, खुद ही निकाल के पकाना पड़ेगा। पकाने के बाद खुद ही बर्तन और सब कुछ क्लीन करके वापस से सरियाना पड़ेगा। कोई ऑनलाइन कुछ नहीं है यहाँ पे। ऑनलाइन जो डिलीवरीज है, हाँ वो है, कोई डाउट नहीं, वो है एजडा से सबसे है। लेकिन 50-50 पाउंड का आपको सामान एक बार मंगाना पड़ेगा, तब जाके वो 4 दिन के बाद डिलीवरी करेंगे मिनिमम। कम से कम आपको 4 दिन वेट करना पड़ेगा। आपको तुरंत कुछ चाहिए, टमाटर घट गया, नमक घट गया, प्याज घट गया, मसाले घट गए, तो इंडिया में तुरंत ब्लिंकिट से, स्विगी से मंगा लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको कम से कम 4 दिन रुकना पड़ेगा। 4 दिन एडवांस में प्लान कीजिएगा, तब भैया आपको सामान घर पे डिलीवर होगा। वो भी अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं तो ठीक, नहीं तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रह रहे हैं तो वो बंदा ऊपर सामान नहीं लाएगा, वो नीचे ही रखेगा, आपको कॉल करेगा, आप नीचे जाइए, सामान उठाइए, अपने घर पे लाइए। वो ऊपर भी रखने के लिए नहीं आएंगे। ये है सीन। तो अगर आप सब कुछ खुद से करने के लिए रेडी हैं, आप बिल्कुल इस कंट्री में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्विगी का खाना और ब्लिंकिट से सामान मंगाना पसंद है, तो ये कंट्री आपके सर्वाइवल के लिए नहीं बनी है। छठे पॉइंट की बात करते हैं। तो छठे पॉइंट में इसमें लास्ट पॉइंट में बोला कि जो आपको स्विगी से 10 मिनट में आ जाता है सामान, 20 मिनट में सामान आ जाता है। आज ऑर्डर किए, कम से कम रात में तो सुबह सुबह डिलीवरी हो जाती है, बंदा आपके घर के अंदर तक सामान पहुंचा के जाता है। तो वो चीज यहाँ नहीं है। और कुछ भी सामान यहाँ पे आप मंगाते हैं तो हर चीज का डिलीवरी चार्ज कम तो 1-1.5 पाउंड, यहाँ के हिसाब से ज्यादा नहीं, लेकिन 1-1.5 पाउंड आपको देना पड़ता है एक्स्ट्रा एज डिलीवरी चार्ज। फ्री स्लॉट्स मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं अगर आपको अर्जेंट में कुछ सामान मंगाना है 2 दिन के अंदर। 1 हफ्ते बाद का प्लान कर रहे हैं या 5 दिन के बाद का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ्री डिलीवरी मिल जाए। लेकिन बेयर मिनिमम 1-1.5 पाउंड आपको देना ही पड़ेगा। 50 पाउंड का सामान मंगाने के बाद आपको हर चीज खुद से अरेंज करनी पड़ेगी। आपको खुद से जाके सामान हर कुछ लेके आना पड़ेगा। 7वीं पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलिए, सामान तो हम लेके आ गए, लेकिन अगर आपको कुछ भी मिठाई मंगाना है कि आज चलो मिठाई खाने का मन कर गया, समोसा खाने का मन कर गया, वेज रोल, स्प्रिंग रोल, ग्रिल चिकन मन कर गया खाने का आपका, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सामान फ्रोजन चिकन मिलेगा यहाँ पे, ग्रिल किया हुआ रेडीमेड, उसको लाइए, अपने ग्रिल में डालिए, और टेस्ट है एकदम वाहियात एकदम घटिया टेस्ट है। कुछ खाने का जरूरत नहीं है। ग्रिल चिकन मीठा रखता है। ये लोग हर चीज शुगर फ्री बनाया है, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के जितना भी आपको ड्रिंक्स मिलेगा, बिस्किट्स मिलेगा, सब शुगर फ्री है। लेकिन शुगर फ्री वो चीज है, लेकिन खाने में लोग चीनी डाल देता है। कोई भी चीज आप चिकन तंदूरी भी लेके आइएगा तो भी उसमें भी चिकन मीठा वो चीनी डाला रहेगा। आप कुछ भी यहाँ रेस्टोरेंट से उठा के लाइए, 30 पाउंड 40 पाउंड देने के बाद भी आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो वहां पे ढाबा में 30-40 रुपए वाले चिकन में मिल जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपका मुंह चटपटा है, आपका मन है कि आज कुछ नया खाते हैं, आज कुछ मजेदार खाते हैं, तो वो यहाँ आप नहीं कर पाइएगा। आपको यहाँ घर पे कुछ बढ़िया खाना है तो यूट्यूब खोलिए और खुद से बनाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर का रेस्टोरेंट का खाना अगर आप इंडियन हैं तो मेरे हिसाब से नहीं पसंद आएगा। 14-15 पाउंड की भी मैंने बिरयानी खाई है, वो भी घटिया, बिल्कुल खाने लायक नहीं है। जो अपने यहाँ 200 रुपए में हैदराबाद स्पाइस से आप खाना मंगा लीजिएगा, वो यहाँ पे 2000 देने के बाद भी आपको वो टेस्ट नहीं मिलने वाला है। 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 8 दिखा देता हूँ ठीक से। तो 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूल्स हर चीज के लिए है। कोई भी बंदा बिना रूल के यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता है। हर चीज में रूल है। स्कूल बच्चा नहीं गया तो फाइन, गाड़ी अब 20 का स्पीड लिमिट है, 25 पे चला दिए तो फाइन, गाड़ी का मैक्सिमम मोटरवे पे लिमिट है 70, तो आप 71 चला दिए तो फाइन। कोई चलिए रेड लाइट तो इंडिया में भी जंप नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर रेड लाइट आप जंप कर गए तो आप फिर जीवन में गाड़ी नहीं चला पाइएगा। यहाँ यूके में इसके ऊपर डर है। तो ये डर के जीने वाली कंट्री है, जहां आप हर रूल से डरे हुए रहते हैं कि भैया कहीं आज फाइन नहीं आ जाए, रोड रेज कहीं हो गया, किसी गाड़ी में कुछ टच हो गया तो वो सीन कोर्ट में नहीं चला जाए, इसलिए लोग डरे हुए हैं। ये ऑन स्पॉट सेटलमेंट का भी कोई बात नहीं करता है। सीधा कुछ भी हुआ, कोर्ट गया,
फाइन, 1000 पाउंड फाइन। टीवी देख रहे हैं आप अपने घर में, 140 पाउंड का ही लाइसेंस है, लेकिन अगर आप बिना लाइसेंस के कुछ भी लाइव चैनल देखते हुए पकड़ा गए, 1000 पाउंड फाइन। तो हर चीज पूरी कंट्री फाइन पे चल रही है। आपका पैसा जो गवर्नमेंट आपको दी है वो कैसे उनके पास वापस आए, इसी के ऊपर पूरी कंट्री चल रही है। और ये फाइन लेकर के बहुत खुश हो जाते हैं कि भैया चलो ये बेवकूफ आदमी मिल गया, इसे फाइन कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ भी हो गया, ये कुछ गलती कर दी इसने, अगर आपने जानबूझ के नहीं भी किया तो भी ये लोग क्या करते हैं, ये फाइन कलेक्ट करने के लिए तुरंत रेडी होते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ, तुरंत। जैसे कोई भी रूल आपने ब्रेक किया, 1000 पाउंड फाइन। कुछ भी अपने छोटा सा रूल पे ब्रेक किया, 100 पाउंड फाइन। सिर्फ यहाँ फाइन पे ही पूरा कंट्री चल रहा है। खुदा ना खास्ते हमने आज तक तो फाइन नहीं दिया पिछले 45 डेज में, लेकिन यहाँ डर डर के चलने वाली कंट्री है। अगर आप गाड़ी जितना फ्रीली इंडिया में चलाते हैं कि भैया स्पीडोमीटर देखने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, ट्रैफिक है स्लो कर लो, ट्रैफिक नहीं है भगाओ। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड लिमिट सर्कल के ऊपर लिखा हुआ है भैया, उससे आप 1 किलोमीटर या 1 माइल पर आवर भी एक्स्ट्रा नहीं चला सकते हैं। वो डर बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट मेरे लिए सर्वाइव करना, क्योंकि मेरा या किसी का भी इंडिया में ऐसा आदत नहीं है कि भैया वो डर डर के गाड़ी चलाए कि भैया कोई गलती नहीं हो जाए, यहाँ से कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। ये बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। तो ये हर चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा एक्सपीरियंस तो बस इतना ही है, पता नहीं मैं और कितने दिन सर्वाइव करूँ, और ये हो सकता है मेरा ओपिनियन चेंज भी हो, लेकिन मेरा 45 डेज का पहला एक्सपीरियंस यही है। और ये मुझे नहीं लगता अगले 6 महीने तक चेंज होने वाला है। कुछ चीजें अच्छी हैं, स्कूल्स फ्री है, मेडिसिन फ्री है। उसके आगे मैं बारे में बात करूंगा मैं आगे, NHS के बारे में भी कि उसमें भी क्या क्या दिक्कत है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग 10वें पॉइंट पे आते हैं। तो 10वें पॉइंट पे क्या सीन है, यहाँ पे NHS की बात करते हैं। भैया जो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज है, फ्री है, लेकिन आपको क्या लगता है फ्री है? नहीं। आपने जो IHS फीस दी है यहाँ पे, जो हेल्थ सर्विसेज की फीस दी है वो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए जो एक आदमी के ऊपर, तो फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे। सब चीज का पैसा लोग पहले ले लिया है। उसके बाद भी अगर मेरा तबीयत आज खराब होता है तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा जिनको हार्ट अटैक आया है, जो 5-10 मिनट में मरने वाला है आदमी, उनको ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। बाकी यह किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला है। सर्दी, खांसी, जुकाम, जोड़ दर्द, पेट दर्द, आंख दर्द, माथा दर्द, पेट खराब, उल्टी, कोई कुछ नहीं। आप जाइए घर जाके आराम कीजिए, एंटीबायोटिक मिलता है, आराम से मेडिसिन शॉप से खरीदिए, खाइए और आराम कीजिए। कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। मेरा डायबिटीज का ये जो इलाज कर रहा था, आज मेरे हिसाब से 22 दिन हो गया, अभी तक मेरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ है। 2 बार डॉक्टर कॉल आया है, वो भी फोन पे ही बात किए हैं। उसके बाद मुझे अगले वीक थर्सडे का अपॉइंटमेंट दिया है। मतलब 1 तारीख को हम अपॉइंटमेंट बुक किए तो 31 तारीख को बोला है आने के लिए, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए। 1 महीना कोई बीमारी रुकता है। हमारे यहाँ है भैया, चलिए इंश्योरेंस तो यहाँ सब जगह है, लेकिन हमारे यहाँ अगर छोटी से छोटी बीमारी होती है, बच्चे को कुछ होता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास गए, वहां से दवाई लेके आए, बच्चे को दी, बच्चा ठीक हो गया। अब किसी आदमी को 5 दिन या 1 हफ्ता दिन बाद उसको बोलिएगा आने के लिए, तो उसका बीमारी नहीं रहेगा या फिर वो आदमी नहीं रहेगा। तो ये तो लॉजिकल नहीं है कि भैया हम 1 महीना रुके हुए हैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए। इलाज अच्छा है, नो डाउट, लेकिन क्या बीमारी 1 महीना रुकेगी? तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। अपने इंडिया में कम से कम आपके पास सैलरी अच्छी है, अगर 1-1.5 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हैं, तो यहाँ आपको 5 लाख महीना भी मिलता है ना, तो बेटर है भैया इंडिया में रहिए। यहाँ वो 1.5 लाख रुपया का ज्यादा वैल्यू है इंडिया में, बशर्ते यहाँ 5 लाख है। 5 लाख में यहाँ कुछ नहीं कर पाइएगा। 10वां पॉइंट जो है वो घर को लेकर है। घर यहाँ आपको छोटा छोटा घर मिलेगा, कोई ऐसा बहुत तूफानी 3 BHK टाइप अपना इंडिया ऐसा नहीं घर है। छोटा छोटा घर है, 2 BHK, 2 रूम और 1 हॉल, उसमें ही अटैच्ड किचन जैसा रहता है। कोई बड़ा घर नहीं है, आपके बजट में बड़ा घर नहीं आने वाला है। आप 1500-2000 पाउंड नहीं लगाएंगे हाउस के लिए। छोटा छोटा फ्लैट है। हाँ, हाउसेज हैं अच्छे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। 2 लोग कमा रहे हैं तो ठीक है। जॉब भी डिपेंडेंट को मिलना इतना आसान नहीं है। इंजीनियरिंग डिग्री है, बढ़िया कुछ एक्सपीरियंस है तो जॉब मिलेगा, नहीं तो आपके पास नॉर्मल डिग्री और नॉर्मल एक्सपीरियंस में यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा। तो घर को लेकर के और एक दिक्कत है, छोटे विंडोज, येलो लाइट्स, वो तो आप चेंज कर लीजिए, लेकिन वो भी मजा नहीं आता है येलो लाइट लगाने के बाद भी। बाथरूम्स में है, बाथ टब मिलेगा, लेकिन वो छोटा छोटा बाथ टब है, खड़े खड़े नहा करके हम परेशान हो गए। पानी जाने के लिए यहाँ ड्रेन नहीं है, आप बाथरूम धो नहीं सकते हैं। पानी स्पिल हो गया तो आपको मैट लगा के रखना है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और जेट भी नहीं रहता है, जो आपको जेट जो आता है उसको फ्लॉसेट जो बोलते हैं, तो फ्लॉसेट भी आपको यहाँ बाथरूम में नहीं मिलेगा, वो भी एक दिक्कत है।
बड़े जो अच्छे घर है उसमें मिरर्स रहता है, लेकिन मेरे यहाँ तो मिरर भी नहीं दिया है। छोटा छोटा किचन रहता है और मोस्टली यहाँ पे जो किचन है उसमें वो इलेक्ट्रिक वाला ओवन रहता है, वो तो चपाती वपाती उस पर नहीं बनता है। खैर छोटी छोटी दिक्कत है जो मुझे फील हुई, तो 10th वीडियो के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हो सकता है थोड़ा एग्रेसिवनेस आ गया हो साउंड में, माफ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन यही सच्चाई है। मुझे कुछ बढ़िया नहीं लगा, ना घर शॉर्ट हो रहा है, ना गाड़ी, ना मेडिकल, ना कुछ भी ऐसा पॉजिटिव फील नहीं आ रहा है, ना खाने को अच्छा मिल रहा है। 24 घंटे में बर्तन धोने और इसमें ही लगा हुआ हूँ। ये वीडियो एडिटिंग या ये करने का भी टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा तो ऐसा कोई मन नहीं है यहाँ रुकने का, बाकी आपकी अपनी सोच है। मैं यहाँ कोई क्लिप्स नहीं दिखाऊंगा, किसी को ये वीडियो की व्यू नहीं दिखाऊंगा। मैं बस ये पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है आपको ना पसंद आए, लेकिन ना पसंद आए तो भी वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा कि कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं और कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं। हो सकता है यहाँ जो 5 साल 6 साल से रह रहे हो उनको अच्छा लगता हो यहाँ पे रहना, लेकिन मुझे तो नहीं पसंद आया 45 दिन में। बाकी आपके ऊपर है, आपका मन है आपको यहाँ आने का, पैसा कमाने का, तो बिल्कुल आइए और कमाइए। मेरे ओपिनियन से अगर आप 1 लाख 1.5 लाख रुपया इंडिया में कमा रहे हैं तो यहाँ आपको जब तक 10 लाख रुपया साल महीने का नहीं मिले, 1 करोड़ रुपए का पैकेज होना चाहिए। 1 करोड़ रुपया इन हैंड के लिए कम से कम यहाँ पे आपको 40% टैक्स है जी, 40%, और 1 करोड़ के ऊपर तो 50% टैक्स है। तो 50% टैक्स देने के लिए आपको क्या 2 करोड़ होना चाहिए। 2 करोड़ सैलरी है भैया, यहाँ आइए, मेड घर इंडिया से ही लेके आ जाइए, यहाँ पे काम कराइए, बढ़िया से रहिए, खाइए। अगर आप खाना अच्छा से बना सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ रहिए। बाकी यहाँ वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लोग अच्छे हैं, पॉल्यूशन नहीं है, साफ कंट्री है, लोग कम है, ट्रैफिक कम है। लेकिन मुझे ये चीज उतनी रास नहीं आई कि चलो सारा लोग तो कम दिखते हैं चलेगा, लेकिन कम से कम जो यूजफुल लोग हैं, गाड़ी का सर्विसिंग कराने गए थे, सर्विसिंग के लिए आदमी नहीं है, बोलता है 1 महीना बाद आइए। क्या 1 महीना गाड़ी सर्विसिंग के लिए रुकेगा? गाड़ी में कोई दिक्कत आ गया, तुरंत कोई रिपेयर करने के रेडी नहीं है। कैब का भाड़ा इतना है कि कहीं 1 पॉइंट से 2 पॉइंट जाइए तो 30 पाउंड 40 पाउंड बोलता है टैक्सी का भाड़ा। 3000 4000 रुपए में अपने यहाँ तो एक सिटी से दूसरा सिटी चल जाएगा आदमी। यहाँ A to B जाने के लिए सेम सिटी के अंदर भी आपको 30 पाउंड देना पड़ेगा। यही सब दिक्कत थी, तो सोचा एक वीडियो बना के आपके साथ मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं। कुछ लोग हैं कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, आपको जो फील होता है बोलिए, मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि आप मेरे से कितना एग्री करते हैं। तो इन्हीं 10 पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए, घूमने फिरने वाले, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं यूरोप टूर पे जाने वाला हूँ, कैसा व्यू था, क्या क्या घूमा मैंने, कैसे टिकट बुक करे और कैसे वीजा वगैरह कराए, उसका वीडियो आगे कंटिन्यू होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।